माँ, काली और शादी योग विवाह मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं, दो कुलों और दो संस्कृतियों का मिलन। पर जब विवाह की राह लंबी हो जाए, बार बार रिश्ते बने और टूटें, कुंडली में योग बने पर फल न दिखे, तब व्यक्ति टूटने लगता है। हर ओर से एक ही प्रश्न आता है, अब तक शादी क्यों नहीं हुई? कुंडली में दोष है क्या? कब योग बनेगा? जब सारे दरवाजे बंद होने लगे, तब एक दरवाजा खुला होता है, माँ काली का। यह कथा है विवाह की प्रतीक्षा में खड़े एक ऐसे भक्त की, जिसकी कुंडली में तो योग थे, पर विवाह में विलंब था। और फिर माँ काली प्रकट हुई, किसी ज्योत, किसी स्वप्न या किसी संकल्प के रूप में। कुंडली में योग पर जीवन में भोग क्यों? ऋत्विक एक पढ़ा लिखा, अच्छा कमाने वाला, चरित्रवान युवक था। उम्र 34 पार कर गई थी। माता पिता चिंतित रहते। पंडितों ने बताया, शुक्र बलवान है, सप्तम भाव भी अच्छा है, योग तो है, पर राहु शनि की बाधा है, विलंब होगा। ऋत्विक ने सब उपाय किए, नवरात्रि व्रत, मंगल शांति, कुंडली मिलान, यहाँ तक कि मंदिरों में दीपदान भी। रिश्ते आते, अच्छे भी लगते, पर कहीं न कहीं बात टूट जाती। मन में प्रश्न था, क्या मैं अपात्र हूं? क्या मेरी किस्मत में विवाह नहीं है? एक दिन उसने ठान लिया, अब मैं माँ काली के सामने बैठूंगा, जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक उठूंगा नहीं। माँ, क्या मेरा योग है ही नहीं? काल रात्रि की अष्टमी थी। ऋत्विक ने एकांत में माँ के चित्र के सामने दीपक जलाया और आंखें बंद करके कहा, माँ, मैं थक गया हूं। न रिश्तों की दुनिया में अपनापन मिला, न ज्योतिष में समाधान। लोग कहते हैं सब तेरे भरोसे है, तो मैं पूछता हूं, क्या मेरा विवाह योग है ही नहीं? रात को वह माँ के चरणों में सो गया। स्वप्न में माँ आईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक जोड़ा पैर दिखे, स्त्री और पुरुष के। माँ का स्वर गूंजा, योग बनते हैं, पर पात्रता से मिलते हैं। योग केवल ग्रह नहीं बनाते, मैं भी बनाती हूं, जब कोई प्रतीक्षा को तपस्या बना देता है। विवाह केवल जोड़ा नहीं, यह एक साधना है। अगली सुबह से ऋत्विक ने जीवन के हर क्षण को साधना बना दिया। उसने सोचा, शायद माँ मुझे पहले योग्य बनाना चाहती हैं, फिर जीवन साथी देना चाहती हैं। अब उसने ध्यान देना शुरू किया। अपने क्रोध पर नियंत्रण, सेवा का अभ्यास, मंदिर में, वृद्धाश्रम में, नारी के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव। अब वह किसी भी स्त्री को पहले माँ, बहन या बेटी के रूप में देखता। हर शुक्रवार माँ को सफेद पुष्प अर्पण करता और कहता, माँ, मेरी पत्नी तेरा ही अंश होगी, मुझे योग्य बनाओ, उसे भेजने की जल्दी मत करो। उसका मन स्थिर होने लगा, रिश्तों का डर कम होने लगा। अब विवाह की प्रतीक्षा बोझ नहीं लगती थी, बल्कि ईश्वर से मिलने की सी प्रतीक्षा लगती थी। माँ की परीक्षा, जब एक रिश्ता फिर टूटा, 3 महीने बाद एक बहुत सुंदर रिश्ता आया। शिक्षित, सुंदर, सुसंस्कारी लड़की। दोनों मिले, विचार भी मिले, परिवार राजी हो गए, पर ऐन मौके पर लड़की के पिता ने रिश्ता तोड़ दिया। हमें कहीं और बात पक्की करनी है, माफ कीजिए। ऋत्विक टूट गया। फिर माँ के मंदिर में जाकर बोला, माँ, क्या मैं फिर परीक्षा में फेल हुआ? क्यों दिखाकर छीन लिया? माँ की मूर्ति से जैसे उत्तर मिला, जिसे तू चाहता है वह तुझे मिल सकता है, पर जिसे मैं चाहती हूं वह तेरे योग्य बने, यही मेरी इच्छा है। धैर्य रख। जब योग समय से नहीं, संकल्प से खुलता है, कई बार कुंडली में जो बाधाएं होती हैं, वे केवल भौतिक नहीं होती, वे मानसिक होती हैं। कभी पूर्व जन्मों के कर्म, कभी परिवार का अनसुलझा पाप, कभी खुद के भीतर के अविश्वास, और कभी माँ की कृपा के लिए हमारा अधूरा समर्पण। ऋत्विक ने समझ लिया, अगर मैं माँ काली को सच में समर्पित हूं, तो मुझे विवाह के लिए नहीं, जीवन के लिए तप करना होगा। अब वह सिर्फ जीवन साथी के लिए नहीं, जीवन के सच्चे अर्थ के लिए माँ से जुड़ने लगा। विवाह, माँ काली की दृष्टि से, माँ काली की दृष्टि में विवाह केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं है, वह एक आत्मिक अनुबंध है, जहां दो लोग एक दूसरे के अंधकार और प्रकाश दोनों को स्वीकार करते हैं। विवाह तब सफल होता है जब दोनों एक दूसरे की कमजोरी में शक्ति बनते हैं। माँ काली की कृपा से किया गया विवाह संस्कार होता है, केवल समर्पण नहीं, उसमें प्रेम होता है,
पर प्रेम के भीतर त्याग भी। उसमें साथ होता है, पर उस साथ में स्वतंत्रता भी। आपका विवाह कब होगा? जब आप स्वयं को माँ के चरणों में सौंप देंगे और विवाह को केवल जीवन की इच्छा नहीं, ईश्वर की योजना मान लेंगे। जय माँ काली, जय पवित्र प्रेम, जय वैवाहिक साधना। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।